पिछले एपिसोड में हमने देखा जब एक रियलिटी शो के लिए कुछ सुपर हीरोज जिनका नाम था न्यू वॉरियर्स सुपर विलन्स को पकड़ते थे। नाइट्रो को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना ज्यादा लड़े वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका करता है। फिर वो लेडी वहाँ से जाते जाते बोलती है कि उसके बेटे का खून टोनी के हाथों लगा है, कि हमारी सीक्रेट आइडेंटिटी हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे परिवार वालों के लिए है। तभी मारिया हिल सारे एजेंट्स को कैप्टन पर अटैक करने का ऑर्डर देती है, जिस पर आयरन मैन बोलते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन प्लान को चालू रखें और कैप्टन अमेरिका को हम पर छोड़ दें। आगे हम एक अंधेरी जगह पर वल्चर और ग्रिम रीपर को बंधे हुए देखते हैं। दोनों की हालत खराब थी। वहीं हम शील्ड एजेंट्स को भी देखते हैं जो कि उन दोनों से पूछताछ करके शील्ड हेलिकैरियर में बैठी मारिया हिल को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। वो बताते हैं कि पिछले 3 दिन में 15 सुपर क्रिमिनल्स बुरी हालत में मिले हैं। मारिया हिल जानती थी कि कैप्टन अमेरिका के लिए ये सब अकेले करना आसान नहीं होगा, जिसका मतलब ये था कि और भी सुपर हीरोज हैं कैप्टन के साथ। अगले दिन सारे न्यूज़पेपर में खबर छप जाती है कि कैप्टन अमेरिका रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ हैं और टोनी स्टार्क रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ हैं। आगे हम आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक, हैंक पिम, शी हल्क और दूसरे सुपर हीरोज को देखते हैं जिन्होंने मिलकर एक डूम बॉट को हरा दिया था। आयरन मैन सबको समझाता है कि अब लोग सुपर हीरोज पर वापस भरोसा करना शुरू कर देंगे, जिस पर शी हल्क पूछती है कि अब हम में और शील्ड एजेंट्स में फर्क ही क्या रह गया। तो आयरन मैन बताता है कि ऐसा नहीं है, हम अभी भी सुपर हीरोज हैं जो लोगों की जान बचाते हैं। हम में और 9 सीखियों में फर्क है। तब टाइगरा पूछती है कि कैप्टन अमेरिका का क्या। तब आयरन मैन सबको बोलता है कि इस बार कैप्टन अमेरिका गलत और हम सही हैं। आगे हम देखते हैं बैक्स्टर बिल्डिंग यानी फैंटास्टिक फोर का घर, जहाँ रीड रिचर्ड्स किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसका आइडिया टोनी स्टार्क और हैंक पिम ने मिलकर दिया था। रीड इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, पर सूजन उन्हें बताती है कि जिन्हें वो लोग जेल में डालने की सोच रहे हैं वो भी दोस्त हैं अपने। पर रीड कहते हैं कि जो लोग रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ हैं वो सोसाइटी के लिए भी खतरे से ज्यादा कुछ नहीं है। तब सूजन का ध्यान एक डिस्क पर जाता है जिस पर लिखा था 42। जब सूजन 42 के बारे में रीड से पूछती है तो रीड बोलता है कि ये सीक्रेट प्रोजेक्ट है जिसके बारे में वो किसी को भी नहीं बता सकता। तब सूजन कहती है कि कोई बात नहीं और वो हॉस्पिटल चली जाती है जॉनी को विजिट करने। आगे हम डेली ब्यूगल का ऑफिस देखते हैं जहाँ पीटर पार्कर काम करता था, जहाँ पर जेमिसन को एक एम्प्लॉय बताता है कि टोनी स्टार्क एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, पर पीटर पार्कर शहर में नहीं है, तो हम वहाँ किसको भेजें। जेमिसन शांति से खिड़की पर खड़ा रहता है और एम्प्लॉय के वापस टोकने पर बोलता है कि कल जो होने वाला है यही न्यूज़पेपर का सपना था। अब कोई मास्क में नहीं घूमेगा, हर हीरो या तो शील्ड के लिए काम करेगा या जेल जाएगा। जिस पर वो एम्प्लॉय पूछता है कि आपको क्या लगता है सारे हीरो साइन करेंगे। तब जेमिसन खिड़की के बाहर स्पाइडरमैन को अपने आयरन स्पाइडर सूट में देखता है और बोलता है कि जो समझदार होगा वो साइन जरूर करेगा। आगे टोनी स्टार्क के पेंट हाउस में टोनी का दोस्त हैप्पी उसे बताता है कि 38 हीरोज ने साइन कर दिया है, जिस पे टोनी पूछता है कि कैप्टन की कुछ खबर मिली। तब हैप्पी बताता है कि कैप्टन अपनी टीम बना रहे हैं और वो इस एक्ट के साथ नहीं होंगे। टोनी स्टार्क सोच में पड़ जाता है कि क्या वो सही है या नहीं। रात होती है, 12 बजते हैं और रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू हो जाता है। एक्ट के लागू होने के 24 घंटे बाद हम पेट्रियट को देखते हैं जो कि शील्ड एजेंट से बच के भाग रहा होता है। पेट्रियट जैसे तैसे बच के एक बिल्डिंग में कूद जाता है और दूसरे हीरोज को इन्फॉर्म करता है कि शील्ड ने उसको देख लिया था जब वो एक क्रिमिनल से निपट रहा था और अब वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। पर तभी शील्ड एजेंट्स एक ग्रीन बॉम्ब उस बिल्डिंग में फेंकते हैं जिसकी वजह से एक धमाका होता है। दूसरी तरफ शील्ड यंग एवेंजर्स के बाकी मेंबर्स को भी पकड़ के ले जा रहे होते हैं। कहीं दूर डेयरडेविल दूसरे हीरो से पूछ रहा होता है कि क्या हमें यंग एवेंजर्स को बचाने नहीं जाना चाहिए, जिसपे वो हीरो बोलता है कि फैल्कन और कैप्टन पहले ही सीन पर पहुंच चुके हैं। आगे हम उस बस को देखते हैं जिसमें शील्ड एजेंट्स यंग एवेंजर्स को कहीं ले जा रहे होते हैं। तब एक एजेंट उस बस के ड्राइवर से बोलता है कि ये 16-17 साल के बच्चे पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। गवर्नमेंट उन्हें बस एक साइन करने को कह रही है, ऊपर से गवर्नमेंट इन्हें पैसे भी देगी इनकी हीरोगिरी के लिए, पर इनके दिमाग से ये सीक्रेट आइडेंटिटी वाली बात जाए तब ना। फिर वो बताता है कि इन सब की बैंड बजने वाली है जब इन्हें उस बिल्डिंग में ले जाया जाएगा। ये बिल्डिंग नंबर 42 नाम से है और ये इतनी सीक्रेट है कि किसी भी एजेंट को इसका ब्लूप्रिंट देखने नहीं दे रहे। तब ड्राइविंग सीट पर बैठा एजेंट बोलता है कि तुम बहुत बकबक करते हो और ऐसा कह के वो दूसरे एजेंट को लात मार के बाहर गिरा देता है। आसपास की सारी गाड़ियों का बैलेंस बिगड़ जाता है। तब हमें पता चलता है कि कैप्टन ने गाड़ी हाईजैक कर ली है और गाड़ी के अंदर हम देखते हैं कि फैल्कन शील्ड एजेंट की कॉस्ट्यूम में यंग एवेंजर्स के साथ होता है और वो वीकन को बोलता है कि तुम्हें अब टेलीपोर्टेशन की मदद से हम सबको यहाँ से बाहर निकालना होगा।
आगे शील्ड एजेंट्स गाड़ी को रोकने के लिए बैरिकेड लगा देते हैं। कैप्टन फैल्कन को जल्दी करने के लिए बोलते हैं और फैल्कन वीकन को। वीकन अपनी पूरी जान लगाकर बार बार स्पेल बोल रहा होता है और जब गाड़ी बैरिकेड से टकराने वाली होती है वीकन का स्पेल काम कर जाता है और वो गाड़ी एक सीक्रेट जगह पर टेलीपोर्ट हो जाती है। तब यंग एवेंजर्स बाहर निकल के देखते हैं कि केबल और डेयरडेविल वहाँ खड़े हैं और केबल यंग एवेंजर्स को बोलता है कि अब वो लोग उनकी टीम रेजिस्टेंस का पार्ट हैं। डेयरडेविल और कैप्टन बताते हैं कि जिस जगह वो लोग अभी हैं वो जगह शील्ड का सीक्रेट बेस है जिसके बारे में सिर्फ निक फ्यूरी ही जानते हैं और निक फ्यूरी खुद भी छुपे हुए हैं। तब यंग एवेंजर्स में से एक सबको टीवी की तरफ देखने को बोलती है जहां हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी होती है और उन्होंने वहां उस लेडी को भी बुलाया था जिनका बच्चा स्टैमफोर्ड के हादसे में मारा गया। सब हैरान होते हैं कि क्या होने वाला है। तभी टोनी उस कॉन्फ्रेंस में स्पाइडरमैन को बुलाता है। स्पाइडरमैन सबसे बोलता है कि आप लोग जानते ही हैं कि मैंने कई समय तक अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखा है, पर आज अपने परिवार से एक लंबी बात करने के बाद मैं आज कुछ कदम उठाने वाला हूँ। मेरा मानना है कि ये रजिस्ट्रेशन एक्ट हमें चॉइस देता है, या तो हम खुलेआम वही करें जिसके लिए कैप्टन अमेरिका लड़ रहे हैं या फिर पब्लिक का विश्वास वापस जीत लें। मैंने ये मास्क इसलिए नहीं पहन रखा था कि मुझे पछतावा था मेरे कामों का, बल्कि मुझे गर्व है मेरे मास्क पर और आज यहाँ मैं यही बात साबित करने आया हूँ। तब स्पाइडरमैन सबके सामने अपना मास्क उतार देता है और बोलता है कि मेरा नाम है पीटर पार्कर और मैं 15 साल की उम्र से स्पाइडरमैन हूँ। क्या अभी किसी को कुछ पूछना है?